मुंशी प्रेमचंद की बात हो और ईदगाह का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने पीढ़ियों को भावुक किया है। इसके केंद्र में है एक 4 साल का अनाथ बच्चा हामिद और उसका अपनी दादी के लिए लिया गया एक ऐसा फैसला जो आज भी हमारे दिलों को छू लेता है। तो चलिए सीधे चलते हैं ईद की उस खुशनुमा सुबह में और ग्रामीण भारत के एक अनोखे सफर पर, जहां से ये पूरी कहानी आकार लेती है। जरा याद कीजिए अपने बचपन के दिन, त्योहार का दिन, मेला, वो झूलों की गड़गड़ाहट, तरह तरह की मिठाइयों की खुशबू। एक बच्चे के लिए ये तो किसी जन्नत से काम नहीं होता है ना। मेले की हलचल में एक अजीब सा जादू होता है जो एक पल की खुशी देता है। लेकिन आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो उस पल भर की खुशी और एक ऐसे गहरे फैसले के बीच का फर्क बताएगा जो जिंदगी भर का सबक दे जाता है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। उस दिन के हालात कुछ ऐसे हैं। एक तरफ है हामिद के दोस्त मोहसिन की जेब में 15 पैसे खनक रहे हैं और महमूद के पास 12 पैसे हैं। उस जमाने के हिसाब से भाई एक मेले के लिए तो ये कुबेर के खजाने जैसा था। और दूसरी तरफ देखिए हमारे हामिद को, गरीब, दुबला पतला, जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उसकी कुल जमा पूंजी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे। ये जो भारी फासला है ना, यही इस पूरी कहानी की असली नींव रखता है। तो खैर, सफर शुरू होता है गांव से शहर की तरफ। रास्ते में बड़ी बड़ी अदालतें हैं, कॉलेज हैं। अब बच्चों की वो मासूम बातें सुनिए। वो आपस में बड़े मजे से बतिया रहे हैं कि कैसे रात को जिन्नात आके मिठाइयां उड़ा ले जाते हैं या कैसे पुलिस वाले ही चोरों से चोरी करवाते हैं। बड़ों की इस उलझी हुई दुनिया को बच्चों की नजर से देखना सच में बड़ा दिलचस्प लगता है। और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, मेला। नमाज खत्म होते ही बच्चे झूलों पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई खजाना मिल गया हो। हिंडोला, चरखी, सब पर मजा लिया जा रहा है। लेकिन हामिद, वो दूर चुपचाप खड़ा है। क्यों? क्योंकि भाई जेब में सिर्फ 3 पैसे हैं। वो अपनी कुल संपत्ति का 1/3 हिस्सा, जी हां, पूरा 1/3 हिस्सा सिर्फ एक पल के चक्कर खाने पर कैसे लुटा दे? ये उसकी मजबूरी भी है और देखा जाए तो उसकी पहली समझदारी भी। झूलों के बाद बारी आती है खिलौनों की। महमूद ने लिया है वो खाकी वर्दी वाला सिपाही। मोहसिन को पसंद आया है पानी ढोने वाला भिश्ती। नूरे ने वकील खरीदा है और सम्मी ने ली है एक धोबिन। सब 2-2 पैसे के शानदार रंग बिरंगे खिलौने। अब आप खुद सोचिए, इन खिलौनों को देखकर किसी भी बच्चे का मन कितना ललचाएगा। हामिद की आंखें भी इन्हें देख रही हैं और अपने दोस्तों जैसा ही कुछ खरीदने का एक धारी दबाव वो भी महसूस कर रहा है। लेकिन हामिद वो खुद को कैसे समझाता है, ये देखिए। उसका लॉजिक बड़ा ही गजब का है। वो कहता है, अरे ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, हाथ से गिरे तो चकनाचूर और जरा सा पानी पड़ा तो सारा रंग गायब। ऐसे खिलौनों का क्या फायदा? अब देखिए, ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने का कोई बहाना नहीं था। ये तो वो कड़वा सच था जिसे हामिद अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी उम्र से बहुत पहले ही समझ गया था। खिलौनों के बाद सीधे मिठाइयों की दुकानों पर हमला होता है। कोई रेवड़ी ले रहा है, कोई गुलाब जामुन, और यहीं पर मोहसिन हामिद के साथ एक बड़ा ही क्रूर मजाक करता है। वो उसे रेवड़ी देने का नाटक करता है और जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाता है, मोहसिन उसे खुद खा जाता है। बाकी दोस्त तालियां बजाकर हंसते हैं, पर हामिद रिएक्ट नहीं करता। वो शांत रहता है। वो खुद से बस यही कहता है कि भाई मिठाइयां खाने से तो दांत खराब होते हैं, फोड़े फुंसियां निकलती हैं। ये क्या था? ये उस छोटे से बच्चे का अपने आत्मसम्मान को चुपचाप बचाने का अपना तरीका था। अब जरा एक पल रुककर सोचिए। इस एक छोटे से नंबर 3 पर हामिद मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों से बिना कुछ लिए गुजर जाता है। उसके पास सिर्फ ये 3 पैसे बचे हैं। इन 3 पैसों का वजन इस कहानी में सबसे ज्यादा है। वो आगे बढ़ता है और एक ऐसी दुकान के सामने रुकता है जहां उसके किसी भी दोस्त की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लोहे के सामान की दुकान। और ठीक यहीं से आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। उस लोहे की दुकान पर रखे थे कुछ चिमटे। उन्हें देखते ही हामिद को कुछ याद आता है। क्या? अपनी बूढ़ी दादी अमीना। उसे याद आता है कि कैसे जब अमीना तवे से रोटियां उतारती हैं तो चिमटा न होने के कारण उसकी उंगलियां जल जाती हैं। जरा सोचिए, मेले की इस पूरी चकाचौंध के बीच एक 4 साल के बच्चे को अपनी दादी के दर्द का ख्याल आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक असीम और निस्वार्थ प्रेम की निशानी है। फिर क्या था? शुरू होता है एक जबरदस्त मोल भाव। हामिद पूछता है, कितने का है? दुकानदार कहता है 6 पैसे। हामिद का तो जैसे दिल ही बैठ जाता है। उसके बजट से दुगुना। लेकिन वो हिम्मत जुटाता है, अपना कलेजा मजबूत करता है और कहता है, 3 पैसे लोगे?
और डर के मारे जल्दी से आगे बढ़ जाता है कि कहीं दुकानदार डांट ना दे। पर कमाल देखिए, दुकानदार डांटता नहीं बल्कि उसे वापस बुलाकर चिमटा दे देता है। हामिद ने अपना पूरा का पूरा खजाना एक घरेलू सामान पर लगा दिया। और अब जो सीन है ना, वो एकदम शानदार है। हामिद उस चिमटे को कंधे पर ऐसे रखता है जैसे कोई बंदूक हो, पूरी शान से अपने दोस्तों के पास आता है। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, अरे पागल, ये कोई खिलौना है। तब हामिद सीना तान कर बड़े गर्व से कहता है, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब वो बैकफुट पर नहीं है, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने इस अजीबोगरीब खिलौने का बचाव करने के लिए मैदान में उतर चुका है। इसके बाद जो बहस होती है वो किसी अदालत की बहस से कम नहीं है। हामिद के तर्क सुनिए। वो कहता है कि उसका चिमटा आग, पानी और तूफान सब में डटकर खड़ा रहेगा। कंधे पर रखा तो बंदूक बन गया, हाथ में लिया तो मंजीरा। और अगर एक बार उसके चिमटे ने वार कर दिया ना, तो तुम्हारे ये सारे मिट्टी के खिलौने चकनाचूर हो जाएंगे। उसने तो यहां तक कह दिया कि उसका चिमटा वकील साहब को जमीन पर पटक कर उनका सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। क्या बात है! इन जबरदस्त तर्कों ने तो जैसे सबकी बोलती ही बंद कर दी, और बहस के अंत में उस साधारण सा लोहे का चिमटा बन जाता है रुस्तम-ए-हिंद, यानी भारत का असली चैंपियन। हामिद की बातों का जादू ऐसा चला कि उसके सारे दोस्त अपने महंगे मिट्टी के खिलौने हामिद को थोड़ी देर पकड़ने के लिए देने लगे, सिर्फ इसलिए ताकि बदले में वे हामिद के उस रुस्तम-ए-हिंद को छू कर देख सकें। देखा आपने, सिर्फ 3 पैसों में हामिद ने पूरे मेले की बाजी जीत ली थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मेले से घर वापसी। गांव पहुंचते ही मिट्टी के खिलौनों की असलियत सामने आ जाती है। मोहसिन की बहन उसके हाथ से भिश्ती छीनकर उछलती है और भिश्ती जमीन पर गिरकर चूर चूर। महमूद के सिपाही की भी एक टांग टूट जाती है। मिट्टी के थे भाई, मिट्टी में मिल गए। लेकिन हामिद का वो लोहे का चिमटा, वो एकदम अडिग है, न टूटने का डर, न रंग उतरने का। चलिए अब चलते हैं हामिद के घर। हामिद लौटता है और दादी अमीना दौड़कर उसे गले लगा लेती है। लेकिन अचानक उसकी नजर उस लोहे के चिमटे पर पड़ती है और वो सन्न रह जाती है। उसे पता चलता है कि हामिद ने सुबह से न कुछ खाया न पिया और अपने उन 3 पैसों से ये चिमटा उठा लाया। अमीना को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना सिर पीट लेती है कि कैसा नासमझ और ढीठ लड़का है, पूरे मेले में इसे सिर्फ यही लोहे की चीज मिली। और फिर हामिद वो बात कहता है जो सच में दिल चीर देती है। वो धीमी सी आवाज में थोड़ा सहम कर कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे लिया। बस ये एक लाइन और अमीना का सारा गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। इस एक छोटे से वाक्य में इतना अथाह प्रेम और इतनी बड़ी कुर्बानी छिपी थी जिसे सुनकर किसी का भी गला रूंध जाए। इस पूरी कहानी का जो असली संदेश है ना, वो इसी बात में बसता है। इसे हम समय से पहले समझदारी कह सकते हैं। हालात की मजबूरी और अपार प्रेम ने एक 4 साल के मासूम बच्चे को वो सोचने पर मजबूर कर दिया जो कोई बड़ा इंसान सोचता है। जहां मेले में दूसरे बच्चे अपने लिए जी रहे थे, हामिद ने अपनी हर इच्छा को मारकर अपनी दादी की तकलीफ को ऊपर रखा। ये सहानुभूति की, एम्पैथी की चरम सीमा है। कहानी का अंत आपको अंदर तक झकझोर देता है। भूमिकाएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। जो बूढ़ी दादी अमीना थी, वो अब फूट फूट कर रोती हुई एक बच्ची बन गई थी, और जो छोटा सा हामिद था, वो जैसे एक समझदार बड़ा रक्षक बन गया था। अमीना रोती जा रही थी और दामन फैलाकर अपने हामिद को दुआएं देती जा रही थी। सच में इंसान अपनी उम्र से नहीं, बल्कि अपनी सोच और दूसरों के प्रति अपनी संवेदनशीलता से बड़ा होता है। हामिद और चिमटे की ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। आज के इस दिखावे वाली दुनिया के लिए ये एक बड़ा आईना है। आज जब हम खुशियों को महंगे गैजेट्स और ब्रांड से तोलते हैं, तो हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम उस निस्वार्थ प्रेम को पहचान पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर भी अपने इच्छाओं को छोड़कर किसी अपने के लिए वो चिमटा चुनने की हिम्मत बची है? जरा सोचिएगा। इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिए।